हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम CISF ASI स्टेनो का सेफ स्कोर कितना रह सकता है इसके बारे में हम बताएंगे कि आप कितना सेफ स्कोर करें कि आपका फाइनल टाइपिंग के बाद आपका सिलेक्शन मिल जाए। जबकि एग्ज़ाम की आपकी डेट आ चुकी है, 30 और 31 को आपका एग्ज़ाम है, तो अब आपके मात्र अब 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन में आप कैसे आप इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं और इतने स्कोर की स्ट्रेटेजी बनाएं कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पास एक चीज़ देख लीजिए कि कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फर्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम पैटर्न करता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, जीके जीएस सबसे आपका देखिए जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब से आपका 25 क्वेश्चन आना है। जीके हो गया, उसके बाद आपका मैथ हो गया, मैथ्स, रीजनिंग हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, देन आपका हो जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, हिंदी। इनका टोटल का वेटेज 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन का वेटेज है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 नंबर का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के चांस होता है। जिन एग्ज़ामों में आपका निगेटिव मार्किंग होती है उनमें थोड़ा कट ऑफ लो होती है, पर जिनमें होती नहीं निगेटिव मार्किंग तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और इसके जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं इसका हाई लेवल नहीं हो तो नॉर्मल लेवल ही होता है, तो भी इसका कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कितना आप सेफ स्कोर करें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। देखिए, इसमें टाइपिंग भी है। टाइपिंग होने के कारण क्या है कि इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, अदर एग्जाम CISF के अदर एग्जामों की अपेक्षा ASI स्टेनो जो होगा इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो अब देखिए सेफ स्कोर कितना हो सकता है इसके बारे में भी देख लीजिए। अगर इतना आपने सेफ स्कोर कर लिया है तो आप फाइनल अपने आप को सेलेक्टेड समझिएगा। ठीक है, जैसे UR कैंडिडेट जो है, UR कैंडिडेट को 100 में अगर 75 प्लस कर रहे हैं, UR कैंडिडेट 100 में यदि आप 75 प्लस कर रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यदि आप 75 कर लेंगे। ये OBC कैंडिडेट का 70 प्लस के आसपास होना चाहिए। 70 प्लस आपको करके आना है। पेपर में देखिए अभी टाइपिंग भी है। टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हाई मार्क्स जो लाते हैं, कई बार अच्छे नंबर लाने वाला 80 नंबर जो ला रहा है वो बाहर हो जाता है टाइपिंग टेस्ट में। तो इस चीज़ को आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ अभी ये 75 OBC के 70 के आसपास रहेगी। EWS कैंडिडेट का OBC के आसपास ही रहेगी, 68 से 70 के बीच में। तो इसका भी आप 70 के लगभग आप मान सकते हैं कि EWS कैंडिडेट का भी आपका 70 के आसपास कट ऑफ रहने के पूरे चांस है। यही देखिए SC कैंडिडेट जो होगा उसके 62 नंबर कट ऑफ जाने के पूरे चांस है। एंड ST कैटेगरी जो होगा, ST कैटेगरी का 60 के आसपास अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। बस आपको टाइपिंग आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए हम फीमेल कैंडिडेट का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट कितने नंबर पे शिफ्ट हो सकती हैं। तो UR कैंडिडेट की अगर फीमेल 70 के आसपास नंबर ला रही हैं तो ये सेफ स्कोर है। ही OBC कैंडिडेट की फीमेल अगर 65 के लगभग, EWS भी 63 से 65 के बीच में। SC कैटेगरी की फीमेल अगर आप 55 नंबर के आसपास ला रही हैं तो आप इसमें अपने आप को सेफ समझिए। और ST कैटेगरी की फीमेल जो होंगी 50 के आसपास, ये अगर आप इसके आसपास अगर आप सेफ स्कोर कर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने के चांस है। लेकिन एक चीज़ और, आप जो स्कोर मैं बताया हूँ आप इससे भी ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका सेफ है, इतना तो आपको लाना ही लाना है, मगर आप एक टारगेट बना लीजिए 80 का। ठीक है, UR कैंडिडेट आप 80 का टारगेट बनाइए, 80 प्लस का टारगेट बनाइए। पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मे भी अगर डिफिकल्ट पेपर आए तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, अभी पता नहीं पिछली बार की अपेक्षा है, पिछली बार जैसे आया था पेपर वो ज़्यादा टफ नहीं था, इसलिए काफ़ी अच्छा कट ऑफ गया था। ठीक है, तो आप UR 80 का टारगेट बना के चलिए, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग ऐसा पोर्शन है इसमें आप 50 में आप 45 से 48 मार सकते हैं। 45 से 48 आराम से मार सकते हैं, बिल्कुल इजी मैथ आती है। कुछ क्वेश्चन आप हटा दीजिए तो मिनिमम आप 45 भी मान लीजिए तो आपका बहुत बड़ा वेटेज हो गया। हिंदी में अच्छा खासा नंबर गेन सकते हैं। बस GS एक सब्जेक्ट है
जो आपका नंबर काट सकता है। बाकी इन सब में हिंदी भी हो गया, इनमें भी आपका बहुत ही अच्छा 25 में लोग 22-24 तक मारते हैं, 22 से 24 तक हिंदी मारते हैं, जिस हिसाब की हिंदी इसकी आती है। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ से आप 65 से 70 नंबर का, 65 नंबर तो यहीं से आप कर सकते हैं। जीएस में आप ज़्यादा अगर देखिए माइनस मार्किंग है नहीं, सिंपल सी बात है, आप करके सारे क्वेश्चन आएंगे। मे भी आपके 25 में वहाँ 15-16 भी आ रहे हैं, तो आपका ये 70 से 80 नंबर का टारगेट आराम से हो जाएगा। अगर वहाँ पर देखिए यहाँ पास अगर मान ली 22 भी मार रहे हैं, तो यहाँ अगर 45 मार रहे हैं, कर रहे हैं, यानी कि आप 47, 5 to 7 एंड 6, 67 तो आप यही हो गए। और अब 25 में आप जीएस में मान लीजिए आप 15 ही मार पाए, मान लीजिए जीएस में आप 15 कर पाए, बहुत ही कम पर कर पाए, तब भी आपका देखिए कितना ज़्यादा आप हुआ, 12 और 6 एक साथ 1 8, 82 नंबर आपके बन गए। पर लेकिन आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको फुल सिलेक्शन दिला सकता है, मैथ रीजनिंग हिंदी। ठीक है, फिर भी आप अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो 75+ यूआर बच्चे को करना ही पड़ेगा। चलिए थैंक यू। अगर किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए, हम उस सब्जेक्ट का शॉर्ट ट्रिक देने का, अगर रीजनिंग में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके शॉर्ट ट्रिक की आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, देखिए टॉपिक बहुत सारे हैं, 10 दिन में उन सब टॉपिक आप नए सिरे से तो नहीं याद कर सकते ना, बस आपको रिवीजन का टाइम बचा है। हिंदी के आप बेस्ट टॉपिक को देखिए, रीजनिंग मैथ में जो टॉपिक आते हैं मैक्सिमम, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कवर किया। अगर आपको नहीं आ रहा उनको पहले कवर कीजिए, फिर जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको धीरे धीरे कर उसके बाद करते रहिए। चलिए थैंक यू।